इसलिए आइए आपके अंदर तरोताजगी पैदा करने के लिए एक बार फिर हम उसी शेरे अदबी दुनिया में कदम रखते हैं जिससे थोड़ी देर पहले निकल कर आए थे। और आज हमारे दरमियान एक आशुफ्ता सर ऐसा भी है कि जिसे अगर बुलबुले वादी बतहा कहा जाए तो मुबालगा न हो। उसका अंदाज़े अकीदत रसूल देखिए कि फैयाज़ अज़ल ने उसे तर्ज़ो तरन्नुम की दौलत से मालामाल किया है, मगर हम तो मुनाजात ना तो मनक़बत और दीगर हम ना तो मनक़बत के अलावा दीगर असनाफ़ सुखन में अपने लबो दहन को आशना नहीं होने देता। शायद उसका यही अकीदा व नजरिया है कि जिन लबो दहन से वो अज़मत रसूल का तराना गुनगुनाता है उनको दीगर असनाफ़ सुखन में मुलव्विस करना शान रसूल में बेअदबी और गुस्ताखी के मुतरादिफ है। आप सोच रहे होंगे वो कौन है? वो मेरी मुराद शायर इनकलाब जनाब मौलवी शमीम अख्तर आजाद कासमी दामत बरकातुम है। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ हजरत मौलाना शमीम साहब तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सबको मुस्तफिज फरमाए इस शेर के साथ कि चहक बुलबुल सुना नगमा बड़ा मौसम सुहाना है, चहक बुलबुल सुना नगमा बड़ा मौसम सुहाना है, तेरी मीठी सुखन पे आज भी आशिक जमाना है। मौलवी शमीम आपकी समातों के हवाले। भाई सुकून के साथ बैठे रहें, बहुत खुशी की बात है। इसके बाद ही इंशाअल्लाह हजरत मुफ्ती मुस्तकीम साहब जो सरजमीन उत्तर प्रदेश से चलकर आप हजरात के दरमियान तशरीफ लाए हैं, बहुत पुरमग़्ज़ और वलवला अंगेज खिताब हजरत वाला का आपके सामने होगा। हेलो हेलो इको लगा इको लगाओ इको लगाओ स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम व नाज़िम इजलास हजरत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहिब कासमी दामत बरकातुहू और मेरे रफ़ीक व शफ़ीक़ मुहतरम मौलाना अब्दुल्ला साहब, मैं आप तमामी हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बंदे नाचीज़ को अपने दियार में बुलाया और बड़ी मोहब्बत से नवाजा। अभी आप हजरात ने जो मंजर देखा है यकीनन ये मंजर लायक तहसीन है और इनके माँ बाप इनके वालिदैन कितने खुशनसीब होंगे जिनके ये बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिनके सरों पे आज सेहरा बांधा गया है। हम तमामी हजरात के लिए ये एक पैगाम है कि हम लोग भी अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाएं। आइए हजरात, दो शेर जो बहुत ही मशहूर है, बहुत जगहों पे पढ़ा जाता है, इसी कुरान के और हिफ्ज़े कुरान के ताल्लुक से पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। जी इरशाद। शाहरुख न बनेगा न ये सलमान बनेगा, जी आजकल आम तौर पर लोग अपने बच्चों को मदारिस के बजाय स्कूल कॉलेजों में और मगरिबी तहजीब व तमद्दुन में ढालते हैं और वहां पढ़ाते हैं ताकि मेरा बच्चा जेंटलमैन हो जाए। लेकिन हम आप लोगों से ये दरखास्त करते हैं और इजहार ख्याल ये करते हैं
कि शाहरुख न बनेगा न ये सलमान बनेगा, न सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न ये शाहरुख न बनेगा न ये सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न ये सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा ये बच्चा मेरा हाफिज कुरआन बनेगा, कुरआन बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरआन बनेगा, कुरआन बनेगा। जी बहुत खूब और माशाल्लाह। दुश्मनाने इस्लाम के ताल्लुक से दुश्मनाने इस्लाम और उनके मानने वालों को मिटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इनको नेस्तो नाबूद कर दें। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि ऐ दुश्मन इस्लाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाहरुख न बनेगा न ये सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न ये सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा ये बच्चा मेरा ये बच्चा मेरा हाफिज कुरआन बनेगा, कुरआन बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरआन बनेगा, कुरआन बनेगा। ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, बिलखुसूस तवज्जो का तालिब। जी जी इरशाद। ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले। ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले। जी हजरात, आप हजरात संजीदगी का माहौल बनाएं। मेरा जहन कुछ ऐसा है कि अगर सामने दाएं बाएं कहीं पर कोई दूसरी मशगूली होती है तो जहन उससे मुंतशिर होता है। ये पैगाम हाफिज कुरान के ताल्लुक से ही है जी। कि हाफिज कुरान को मामूली न समझा जाए। ये कौम का कितना बड़ा रहबर बनेगा, उसको इस शेर के अंदर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जी इरशाद। ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले। ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले। ये बच्चा तेरी मौत का सामान बनेगा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सामान बनेगा। ये बच्चा तेरी मौत का सामान बनेगा, सामान बनेगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। आइए हजरत, नाते पाक के चंद अशार पेश कर दूं। जी जी। उसके बाद भोजपुरी का भी हुक्म हुआ है। लोग सुना के भोजपुरी के भी तालिब रहते हैं, उसे पसंद करते हैं। कुछ लोगों ने इसरार किया है, वो भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। आप हजरात जरा बेदारी का सबूत दें। अरे बन के गुलाब बागे नबी में खिला करो, बन के गुलाब बागे नबी में खिला करो। नाते नबी सुनकर यारो कुछ तो हिला करो। जी बहुत अच्छा। हमें ऐसा लगता है कि हम कब्रिस्तान में पढ़ रहे हैं। आप हजरात सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से दाद देंगी तो शायर की हौसला अफजाई होती है। शेर पेशे खिदमत है, मुलाहिजा फरमाएं। नाते पाक की जो कदर है उसे एक शेर के अंदर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। गुनाहों के समंदर में जी
नहाना भूल जाता है। जी। गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, नहाना भूल जाता है। गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है। जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। गुनाहों के समंदर में, गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है। जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। और हजरत तारीख के हवाले से शेर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत को याद करें और ये शेर आपकी समातों के हवाले। जी जी इरशाद। ये शाने रहे भरी देखो उमर का दौर आते ही। ये शाने रहे बरी देखो उमर का दौर आते ही। ये शाने रहे बरी देखो उमर का दौर आते ही। ये शाने रहे बरी देखो उमर का दौर आते ही। जमाना दूध में पानी मिलाना भूल जाता है। जमाना दूध में पानी मिलाना भूल जाता है। ये शान रहे बरी देखो उमर का दौर आते ही। जमाना दूध में पानी मिलाना भूल जाता है, मिलाना भूल जाता है। जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। आप हजरात अगर सही से सुनेंगी तो हर एक मुकर्रर के बाद मुकर्रर हो जाऊंगा। जो बच्चे मुकालमे के वाले हैं, एक मिनट, जो बच्चे मुकालमे वाले हैं वो स्टेज के करीब आ जाएं। हजरत के बाद मुकालमा होना है। जिन बच्चों का मुकालमा है वो तैयार होकर के आ जाएं और जो जो चीजें हैं वो लेकर के आ जाएं, पर्दे के पीछे आ जाएं। और एक रह गए थे जनाब मोहम्मद हाफिज सिद्दीक साहब, वो सो गए थे तो इनकी पगड़ी बांधनी है। माँ के हवाले से, माँ की खिदमत के हवाले से शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। माशाअल्लाह एक तालिबे इल्म और है जिसके सर पे आज सेहरा बंध रहा है। कितने खुशनसीब है इनके माँ बाप, कितनी खुशनसीबी है उनकी। हम लोगों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाएं और हाफिज कुरान बनाएं। दुनिया पढ़ाना बुरा नहीं है, लेकिन पहले उसे पक्का सच्चा मुसलमान बना दें, उसके बाद आप दुनिया की तालीम दें ताकि दीन दुनिया दोनों के अंदर कामयाबी नसीब हो। तो माँ के ताल्लुक से एक शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। वही तो अपनी जन्नत का ठिकाना भूल जाता है। वही तो अपनी जन्नत का ठिकाना भूल जाता है। वही तो अपनी जन्नत का ठिकाना भूल जाता है। जो
अपनी माँ के पैरों को दबाना भूल जाता है, जो अपनी माँ के पैरों को दबाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है, वो गाना भूल जाता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब।